और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन और तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण कार्यक्रम उज्जैन में रखा गया है। सेवा सप्ताह अभियान के तहत ये कार्यक्रम जहां पर सीएम शामिल हुए। दिव्यांग नाम दिया उन दिव्यांगजनों को आज ये स्कूटी दी जा रही है। दिव्यांगों को कान का मशीन, चलने के लिए बैसाखी, व्हील चेयर, व्हील कुर्सी, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स आज ये दिव्यांग भाई बहनों को दिए जा रहे हैं और उन्हें नागदा, खाचरोद, बड़नगर वह जनता की डिमांड थी कि हमारा जो शमशान घाट है वो बहुत दूर है और हमको आने जाने में दिक्कतें आती। आज यहाँ पे 4 तहसीलों के लिए ये शव वाहन भी दिए जा रहे हैं और इस गरीबों कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, जो लगातार सेवा के काम करते हैं। ये ताली में कंजूसी नहीं होना चाहिए, ताली बजे तो जोर। हमारा सीना 56 इंच नहीं 156 इंच होना। अपना छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहें तो वो कर सके। इस अवसर पर पूर्व महापौर मदन लाल जी ललावत जी, हमारे MIC के सदस्य, आइनॉक्स के डायरेक्टर, दोनों महामंत्री रवि सोलंकी जी, मंच के सामने उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, भाइयों बहनों और दिव्यांग भाइयों बहनों, मैं दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं। आपका सबका अभिनंदन करता हूं। ये जो सेवा का सप्ताह है, इस सेवा सप्ताह में कितना अच्छा लग रहा है। बढ़िया अपनी अपनी स्कूटी पे बैठ करके, एक भी कम नहीं, कोई ले नहीं जाए, दूसरा देखना, ध्यान रखना, उतरा नहीं अपने आप, अपने अपने मुकाम पे बैठ करके स्कूटी का जो आनंद आपके चेहरे से दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि सच्ची दिवाली आज ही मन गई। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी भाई बहनों से। मोटराइज ट्राइसिकल, डिजिटल श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, ऐसे कई उपकरणों के साथ ये पूरा आयोजन हो रहा है। और ऐसे में दिव्यांग भाई बहनों के लिए हमारे सांसद जी ने ये जो दिव्यांगजनों को उपकरण बांटने का अभियान चलाया है, ये मानव सेवा भी है और अपने मन के भाव के आधार पर आत्मिक सुख भी है। यहाँ जो सामग्री बताई गई, श्रवण यंत्र 63, केंद्रीय वयो के आधार पर ट्राइसिकल, व्हील चेयर, सब मिलाकर 115 से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। और जिस प्रकार से ये उपकरण दिए गए हैं, एक एक उपकरण का अपने आप में बहुत महत्व है। ये हमारे बीच में खास करके माननीय पारासर साहब, बैठे विराजी साहब, रामा गुरु, बहुत सारे लोग हैं। मैं आप सबके नाम लूंगा तो संकट हो जाएगा, लेकिन कान अगर सुनने में असमर्थ हो जाए तो सच में श्रवण यंत्र के बाद ये एक ऐसी विधा है। कान का महत्व बोलने से, अगर सुनेगा नहीं तो बोल नहीं सकता है। जो मूक बधिर हमारे भाई बहन होते हैं, उनकी दिक्कत ये है कि वो अगर बोल नहीं पाते तो उसके पीछे बोलने के लिए जीवान की दिक्कत ऐसा नहीं, केवल कान की उनकी ग्रंथियां सुनने का काम बंद कर देती, तो उसके अभाव में बोलने और संप्रेषण नहीं कर सकते, वो बात नहीं रख सकते। और ऐसे में ट्राइसिकल, व्हील चेयर प्रत्येक चीज के लिए, और हमारे यहाँ तो ये मानव शरीर का अपना 3.5 हाथ का ये पुतला, इसकी
से जुड़ती है। हमारे अष्टावक्र का इतिहास राजा जनक के काल में जनक विद्वानों की सभा बुलाते थे, बड़ी सभा, और ऐसा कहते हैं कि जनक के पिता भी बहुत विद्वान थे। इतने बड़े विद्वान थे कि वो शास्त्रार्थ में पहले के जमाने में 2 विद्वान शास्त्रार्थ करते, बाकी लोग सुनते थे, तो वो एक दूसरे को जो परास्त कर दे उस समय उसकी बड़ी महत्ता भी रहती थी। वो एक विधा भी थी।